This is your video number 27 and it is the next question. Let I read this question for you. Let U be the set of all triangles in a plane. मतलब जितनी भी ट्राइंगल होती हैं U उसका सेट है। जितनी ट्राइंगल का मतलब है जितनी भी टाइप्स आपने पढ़ी है, चाहे वो स्केलन ट्राइंगल है या फिर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, सारी की सारी ट्राइंगल्स U के अंदर है। तो इसका मतलब फिर U यूनिवर्सल सेट हुआ। उसके बाद लिखा है ए, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखे हैं, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एट लीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, मतलब एट लीस्ट वन का मतलब एक तो लेना ही है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। तो डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब एट एक एंगल 60 से अलग होगा। यानी कि अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसमें पहला एंगल है 50 डिग्री, दूसरा है 60, चलो 70 ले लेते हैं। तो 50 और 70 कितने हो गए? 120 और 60 कितने हो गए? 180, टोटल 180 हो गए। तो ऐसा कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 से अलग है। एक एंगल 60 से अलग का मतलब ये है कि सारे 60 नहीं है। कभी कभी 2 60 हो सकते हैं, 2 भी नहीं हो सकते, इसमें एक ही होगा। तो एक एंगल 60 से कम है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जब होती है तो उसमें तो तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो वो हो रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों 60 हो जाएंगे। कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा। डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब अलग होगा। तो इसका मतलब ए सेट के अंदर, जो ए सेट है आपका, उसके अंदर सारी ट्राइंगलें हैं लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल 60 से अलग है। तो एक यू के अंदर सारी ट्राइंगल हैं, चाहे वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट है, कोई भी ट्राइंगल है। लेकिन जो ए सेट दिया उसके अंदर सिर्फ सारी ट्राइंगल, उसमें भी सारी हैं लेकिन उसमें इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि ऐसी ट्राइंगल नहीं है जिसमें सारे एंगल 60 हो, ये उसने बोला है। तो फिर बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो पहले आप लिखेंगे यू, तो लिख देंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। फिर जब ए, वो भी यहाँ से उतारेंगे आप, ये वाला सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद विद के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यहाँ से लेके ये पूरा लिखना है, इसमें ये पूरा आएगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए में सारी ट्राइंगल, सिर्फ वो ट्राइंगल नहीं है जिसमें तीनों एंगल 60 हो। तीनों एंगल 60 का मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब ए में इक्विलेटर नहीं है। तो ए में नहीं है अगर, तो फिर वो आएगा यू माइनस ए। तो ए वाले बाकी सारे छोड़ दो, सिर्फ 6 वो ही बचेगी। तो इक्वल टू इक्वी सेट ऑफ लिखना है, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट का उत्तर हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले पूछा गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ये आप लर्न कर सकते हैं। फिर लिखा है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा था कॉम्प्लीमेंट की, तो उसमें मैंने बताया था, जो लॉज बताए थे उसमें मैंने बताया था कि ये जो फाई कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आप यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। मैं यहाँ समझा देता हूँ। यूनिवर्सल फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह यूनिवर्सल सेट आता है, इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल सेट और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालें, आप निकाल के देख सकते हैं, तो वो ए ही आता है। तो इसलिए इसका आंसर ए। नेक्स्ट वाले में ए और ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकाल, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें तो वो फाई आता है। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, आप कोई भी एग्जांपल लेके खुद निकाल सकते हैं। फिर देखिए ये यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, और जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इसकी कॉम्प्लीमेंट की, तो उसमें बताया था यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फाई आता है।
तो इसका मतलब इधर फाई आएगा, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई मतलब खाली सेट, ए कोई सेट है, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये खाली है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर ये आ जाएगा, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। In the next video we will start the new exercise, that is the last exercise of this chapter, and after that this chapter will be finished. Thank you so much for watching this video.